श्री भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वे सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। हे भारत, मेरी विस्तृत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति तो गर्भाधान का स्थान है, जिसमें मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, समस्त योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की उत्पत्ति प्रकृति से है, और मैं तो मात्र बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को इस शरीर में बांध देते हैं। हे अनघ, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशमयी और बुराई रहित है। वह मनुष्य को आनंद और ज्ञान से आसक्त कर देता है। हे कौन्तेय, रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। वही जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, तमोगुण को तू अज्ञानता से उत्पन्न जान। यह समस्त जीवात्माओं को मोहित करने वाला है, जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। हे भारत, सत्वगुण आनंद से आसक्त करता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को छुपाकर प्रमाद में लगाता है। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस देह के समस्त इंद्रिय रूपी द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाए, तब सत्व गुण को बढ़ा हुआ जाना चाहिए। हे भरत शर्भ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, वासना, चंचलता, कार्य की प्रवृत्ति और अशांति पैदा होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार, कर्म से विमुखता, आलस्य, प्रमाद और मोह पैदा होते हैं। जिस समय मनुष्य का सत्व गुण बढ़ा हो, यदि उस समय उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मासक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मूढ़ योनि अर्थात कीट, पशु आदि में जन्म लेता है। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजस कर्म का फल दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण में स्थित मनुष्य उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, और तमोगुण में स्थित मनुष्य निम्न योनि अर्थात कीट, पशु को प्राप्त होते हैं। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता के रूप में नहीं देखता और इन तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह देही पुरुष जबकि इस शरीर की उत्पत्ति के कारण वाले इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से विमुक्त होकर मुझे प्राप्त कर अमर हो जाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभो, इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस साधन से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव,
ऐसा पुरुष जो प्रकाश, कर्म तथा मोह, जो कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हैं, इनके प्रवृत्त होने पर न तो उनसे द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा करता है। जो बेफिक्र होकर गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, ऐसा जानकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता। जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रिय और अप्रिय तथा निंदा और प्रशंसा में समभाव रखता है। जो मान और अपमान में समभाव रखता है तथा शत्रु और मित्र को भी समान समझता है, ऐसे सकाम कर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो संपूर्ण रूप से भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, वह शीघ्र ही तीनों गुणों को पार कर मुझ परम ब्रह्म को पाने का अधिकारी है। क्योंकि मैं ही अविनाशी, ब्रह्म, अमृत, शाश्वत, धर्म और परम सुख का स्वरूप हूँ।